उसी नकाबपोश आदमी से मिला। दोनों घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। बीरबल भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़े। करीब 1 घंटे बाद वे एक वीरान जगह पहुंचे। चारों तरफ घना जंगल, बीच में एक पुराना कुआं, जिसके बारे में लोगों में अफवाह थी कि जो भी उसमें गिरता है कभी वापस नहीं आता। मंत्री बोला, यही है मौत का कुआं। नकाबपोश मुस्कुराया, और आज रात बीरबल की आखिरी रात होगी। उसी समय बीरबल एक पेड़ के पीछे खड़े उनकी सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन धंस गई। हाँ हाँ, बीरबल गहरे कुएं में गिर पड़े। पर खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। एक बड़े पत्थर से कुएं का मुंह बंद कर दिया गया। नकाबपोश बोला, अब इस दुनिया में कोई भी बीरबल को नहीं बचा सकता। बीरबल नीचे गिरे, लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि पत्थर नहीं बल्कि गीली मिट्टी थी। उनकी जान बच गई। उन्होंने धीरे धीरे खुद को संभाला। चारों तरफ हाथ फेर कर देखा। कुआं बहुत पुराना था। दीवारों पर काई जमी हुई थी। ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन अब सिर्फ एक छोटा सा छेद दिखाई दे रहा था। बीरबल ने आवाज लगाई, कोई है? लेकिन जवाब में सिर्फ उनकी आवाज लौट कर आई। उसी समय उन्हें लगा जैसे कुएं की दीवार के पीछे कोई चल रहा हो। टक टक टक। बीरबल सावधानी से उस दिशा में बढ़े। उन्होंने मशाल जलाने की कोशिश की। कमर में बंधी चकमक पत्थर से किसी तरह चिंगारी निकाली। कुछ सूखी घास और कपड़े के टुकड़े से छोटी सी मशाल जल उठी। मशाल की रोशनी फैलते ही उनकी आंखें हैरानी से फैल गई। दीवारों पर तलवारों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कभी भीषण युद्ध हुआ हो। और तभी उन्हें एक लोहे का जंग लगा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। बीरबल ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक लंबी सुरंग थी। सुरंग में ठंडी हवा चल रही थी। बीरबल समझ गए, यह कुआं सिर्फ कुआं नहीं, बल्कि किसी गुप्त रास्ते का हिस्सा है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें दीवारों पर पुराने चित्र दिखाई दिए। चित्रों में सैनिक, घोड़े और नकाबपोश सरदार बना था। उसके नीचे फारसी भाषा में कुछ लिखा था। बीरबल ने ध्यान से पढ़ा, जो इस मार्ग में प्रवेश करेगा उसे सच मिलेगा या मौत। बीरबल हल्का सा मुस्कुराए, सच के लिए मौत भी मंजूर है। वह आगे बढ़े ही थे कि अचानक फुस, एक तीर उनके कान से बिल्कुल पास से निकल गया। अगर वह एक पल भी देर करते तो तीर सीधे उनके सीने में लगता। उन्होंने तुरंत दीवार की ओट ले ली। अंधेरे में किसी की आवाज आई, जो भी हो वापस लौट। बीरबल बोले, मैं हूँ बीरबल, सच की तलाश में आया हूँ। अगर तुम दुश्मन हो तो सामने आओ। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर धीरे धीरे एक बूढ़ा आदमी मशाल लेकर सामने आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, कपड़े फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह बरसों से इसी सुरंग में रह रहा हो। बूढ़े ने पूछा, क्या सचमुच तुम बीरबल हो? हाँ। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार कोई तो आया जो इस गद्दारी का अंत करेगा। बीरबल हैरान रह गए, तुम कौन हो? बूढ़े ने गहरी सांस ली। मैं कभी शाही सेना का सेनापति था, लेकिन जिसने गद्दारी की उसने मुझे यहाँ कैद कर लिया। सालों से मैं इसी सुरंग में छिपकर जिंदा हूँ। बीरबल ने पूछा, गद्दार कौन है? बूढ़ा कुछ कहने ही वाला था कि अचानक पूरी सुरंग जोर से हिलने लगी। ऊपर से पत्थर गिरने लगे।
बूढ़ा चिल्लाया, भागो, उन्हें पता चल गया था कि तुम जिंदा हो। दूर से मसालों की रोशनी दिखाई देने लगी। दर्जनों हथियारबंद लोग सुरंग की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथों में तलवारें थीं और सबसे आगे वही रहस्यमयी नकाबपोश खड़ा था। उसने जोर से कहा, बीरबल, इस बार तुम बचकर नहीं जाओगे। बीरबल ने तलवार उठाई और सुरंग में शुरू होने वाला था उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मुकाबला। पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले वीडियो में हम आगे के पार्ट आपको बताएंगे।